कल हम लोग बच्चों फिजिक्स में वैद्युत फ्लक्स के विषय में पढ़े और वैद्युत फ्लक्स का सूत्र भी निकाले। फाई बराबर ई ए कास थीटा। आज हम इसी सूत्र के माध्यम से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विभिन्न सूत्र निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्स जिसको फाई से लिखा गया था का मात्रक एवं बीमीय सूत्र हम लोग पढ़े थे कल। फाई ई बराबर ई ए कास थीटा, इसी से मात्रक निकालेंगे। इसलिए फाई ई का मात्रक बराबर ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक। कास थीटा त्रिकोणमितीय फलन है, इसका मात्रक नहीं होता। ई का मात्रक हम जानते हैं न्यूटन और कूलाम है, और एक क्षेत्रफल है, इसका मात्रक मीटर। फाई का मात्रक मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम। इसी से बीमी सूत्र भी निकाल लेंगे। इसलिए फाई ई का बीमी सूत्र ई का बीमी सूत्र, यानी यहाँ न्यूटन के लिए लिखिए। न्यूटन के लिए यम यल टी माइनस 2, कूलाम के लिए ए इंटू टी। न्यूटन पर कूलाम का हो गया है, इंटू मीटर स्क्वायर के लिए एन स्क्वायर। इसको गुणा भाग कर देंगे, ऊपर सब ले जाएंगे तो हो जाएगा यम यल पावर 1 है, यहाँ 2 है तो पावर 3 हो गया। पावर 1 है, बच जाएगा -3 हो जाएगा। तो यह मेल क्यूब पावर -3, ये ऊपर जाएगा 5 माइनस। यही बीमी सूत्र हो गया। ये फाई का मूल मात्रक क्या बना? यम माने किलोग्राम, यल माने मीटर, मीटर क्यूब, टी माने सेकंड, सेकंड पावर -3, ए माने एम्पियर, एम्पियर पावर -1। ये हो गया मूल मात्रक। इस तरह से विद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमी सूत्र। अब इसके बाद हम लोग गॉस प्रमेय पढ़ेंगे। गॉस प्रमेय या इसी को गॉस नियम भी कहते हैं, या गॉस नियम। ये गॉस प्रमेय जो है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के विषय में जानकारी देता है। इस नियम के अनुसार या इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये है गॉस नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा
परिबद्ध माने घिरे, कुल आवेश, कुल आवेश की हो, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का नियम है। यदि बंद पृष्ठ A से परिबद्ध आवेश Q हो तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पाई बराबर हो जाएगा Q/ε0। ये गॉस प्रमेय है। फाई बराबर Q/ε0। लेकिन एक और सूत्र पढ़े हो वैद्युत फ्लक्स के लिए, परंतु बंद पृष्ठ A पर वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर है, ये भी पढ़े हो, बंद पृष्ठ का समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर D, इसलिए दोनों मिलाकर लिख सकते हो। इसलिए फाई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर DA के बराबर Q/ε, जहाँ ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। एक गॉस प्रमेय हो गई कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q/ε0। परंतु बंद पृष्ठ के लिए हम फाई बराबर पढ़े हैं वेक्टर E डॉट वेक्टर DA का समाकलन, इसलिए हो गया फाई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन वेक्टर E डॉट DA बराबर Q/ε0, जहाँ ε0 वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। अब इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। सिद्ध करके देखेंगे कैसे इतना आता है। प्रूफ, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, एक कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है, इसके भीतर यहाँ बिंदुओं पर +Q आवेश रखा हुआ है। इस बंद पृष्ठ के भीतर हम कोई बिंदु P ले रहे हैं जिसकी O से दूरी मान लीजिए R है। P बिंदु की O से दूरी R है। इस P के चारों ओर हम पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं dA। इस पृष्ठ अवयव dA को हम यहाँ पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब केंद्रित वेक्टर dA से निरूपित कर सकते हैं। मान लीजिए +Q आवेश के कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र D है। Q के कारण यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है। E और D के बीच का कोण थीटा है। इसलिए पृष्ठ अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर DA के बराबर PdA cos थीटा के बराबर E का मान होता है धन Q आवेश से R दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का फार्मूला है 1/4πε0 Q/R²। E का मान हो गया इंटू DA।
इसको आप पढ़े हो पहले चैप्टर में कि बिंदु आवेश Q से r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है 1/4πε0 Q/r²। ये आप पढ़ चुके हैं, इसका मान रख दीजिए यहाँ। तो हो जाएगा Q/4πε0 dA cos θ/r²। dA cos θ/r² क्या है? Q/4πε0। अगर जो हम लिए हैं पृष्ठ अवयव dA, इसकी परिसीमाओं को हम Q से मिलाएं, उससे मिलाएं तो यहाँ पर बना घन कोण है, तो ये हो गया है आपका d ओमेगा। आप पढ़े हो d ओमेगा बराबर dA cos θ/r²। यानी जो पृष्ठ अवयव लिए है dA, r दूरी पर है उसे, इसके द्वारा पृष्ठों पर बना घन कोण d ओमेगा बराबर होता है dA cos θ/r²। ये हो गया पृष्ठ अवयव dA पर विद्युत फ्लक्स। इसलिए संपूर्ण काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर इसी का समाकलन हो जाएगा, समाकलन ऑफ वेक्टर E डॉट dA। वेक्टर E डॉट dA का मान निकाले हो ए Q/4πε0 इंटू d ओमेगा। Q/4πε0 बाहर आ गया, समाकलन ऑफ d ओमेगा 1 इंटू d ओमेगा। 1 का समाकलन d ओमेगा के सापेक्ष हो जाएगा ओमेगा बराबर Q/4πε0 इंटू ओमेगा। यानी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदुओं पर बना घन कोण है, या Q/4πε0। ओमेगा का मान हम पढ़े 4π। किसी गोले पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न, उसके भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न कुल घन कोण होता है ओमेगा बराबर 4π। 4π से 4π कट गया बराबर Q/4πε0। ये हो गया प्रूफ इसका गॉस प्रमेय का।